नबी और आले नबी पर एक मरतबा और बाबा से बुलंद दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला नबीना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक को एकदम हल्का रखें, बल्कि ना रखें, सिर्फ हल्का सा डीले रख करके साउंड खोलिए। डीले दें, हल्का सा डीले रखें, डीले। हेलो हेलो, और थोड़ा सा हेलो, साउंड खोलिए। ये जो मुझको आवाज़ मिल रही है ये भरपूर मिलनी चाहिए। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना हबीबिना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र व एहसान है कि इस वक्त हम और आप मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की महफिल में हाजिर हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमामों की हाज़िरी को कबूल फरमाए। बड़ा शानदार मजमा, बड़े खूबसूरत तरीके से डेकोरेट किया गया, शानदार तरीन प्रोग्राम जिसमें आप बैठकर दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान मुस्तफ़ा की तारीफ सुन रहे हैं आप। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमामों के खुलूस को सलामत रखे। आमीन। मेंबर नूर पर जय्यद से जय्यद तर उलमा अहले सुन्नत तशरीफ़ फरमा। जितने उलमा आज स्टेज पर हैं, इतनी पब्लिक में लोग जलसा करवा लेते हैं और शीशगढ़ का ये इलाका मेरी मालूमात के मुताबिक 600 से ज़ायद उलमा यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद। अल्लाह का बेपनाह करम और इन तमाम उलमा के सीनों में मदरसा इस्लामिया, रज़विया, कासमिया की किरणें मौजूद हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी नस्लों को संवारे। कभी कभी बहुत सारी जगहों पे मैं बोला करता हूँ, ए बाबू ए बैठो, हंसो मत, ये हुजूर की महफिल है, ये कहकहे लगाने की महफिल है ही नहीं। हिंदुस्तान में जितने भी सूबे हैं, उन तमाम सूबों में जितने भी स्टेट्स हैं, उन तमाम स्टेट्स में सबसे ज़्यादा खुशहाल जो स्टेट है एज अ मुस्लिम, पूरे हिंदुस्तान में मुसलमान सबसे ज़्यादा जहाँ खुशहाल है, गैर मुस्लिम हिंदू तो हर जगह खुशहाल है।
चूँकि गवर्नमेंट का सपोर्ट उनके ऊपर रहता। मुसलमान एज ए मुस्लिम पूरे हिंदुस्तान में जिस सूबे में सबसे ज़्यादा खुशहाल हैं वो सूबा केरला है। केरला में सबसे ज़्यादा खुशहाल अवाम है। बेशक। उसकी वजह क्या मालूम है? उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि वहाँ की उलमा, वहाँ की पब्लिक, वहाँ की अवाम उलमा के अंडर है। बेशक। कोई आलिम लकीर खींच दे तो किसी आम आदमी को हिम्मत नहीं कि वो लकीर क्रॉस कर जाए। बेशक। इतनी इज्जत करते हैं अपने उलमा की वो लोग। बेशक। केरला कालीकट में समंदर के किनारे पे एक जलसा होता है सीरतुन नबी के नाम से। वहाँ पे उन्वान होता है मरजल बहरैनी यल्तक़िया। एक तरफ पानी का समंदर होता है, एक तरफ आदमी का समंदर होता है। इतनी तादाद में लोग होते हैं। सुभान अल्लाह। और उसी जलसे में ऐलान होता है कि इस साल वोट किस पार्टी को देना है। पूरे वोट्स का कन्वर्जन हो जाता है उसी वक्त कि किसको वोट देना है। यानी इस कदर लोग अपने उलमा का एहतराम करते हैं। यहाँ से चीख चीख कर कहा जाता है कि बैठ जाएं, खाली जगह को भर दें। मगर हम अपने आप को वीआईपी समझते हैं कि मुझको कौन टोकेगा, मुझे कौन बोलेगा। मैं तो इस जलसे में वीआईपी बन कर के आया। ख्याल रहे कि ये हुजूर की महफिल है, यहाँ कोई वीआईपी नहीं है। यहाँ अगर सबसे बड़ा कोई वीआईपी है तो वो मेरे मुस्तफ़ा है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सिर्फ मेरे मुस्तफ़ा, बाकी सारे लोग मुस्तफ़ा के नौकर हैं। बेशक। जितने लोग अपने आप को मुस्तफ़ा का नौकर समझते हैं एक बार खड़े हो जाए। और जितने लोग मुस्तफ़ा का नौकर अपने आप को तस्वुर करते हैं वो पिंडाल के अंदर आए, मैट में आकर के बैठे, बैठ जाएं। ये सारे लोग, मुझको ये पूरा इलाका खाली चाहिए। बैठ जाएं। मैं सिर्फ मुस्तफ़ा के नौकरों की बात कर रहा हूं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बैठ जाएं भाई साहब। हेलो, आपको मुस्तफ़ा की गुलामी से किसने रोका? वहां जो लोग खड़े हैं बैठ जाएं। आप भी बैठ जाएं, वहीं बैठ जाएं। दुनिया वालों को लगना चाहिए कि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बातें सुनने के लिए इतना अदब का ख्याल रखा जाता है, तो मुस्तफ़ा को देख लेते तो इन मुसलमानों का क्या हाल होता। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये एहसास दिलाना चाहिए लोगों को। ए बेटा, ए हाँ, ज़्यादा ज़रूरी है बेटा मोबाइल चलाना। बहुत अच्छे लोग हैं आप, बहुत अच्छी समात है आपकी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जब से आया हूँ तब से सुन रहा हूँ। आपके सुनने का अंदाज़, आपके बोलने का अंदाज़, और फिर यूपी की धरती इल्म और अदब की धरती रही है। यहाँ के लोगों को बोलने का सलीका सिखाने की ज़रूरत थोड़े। आपका ताल्लुक़ इल्म से है, आपका ताल्लुक़ एजुकेशन से है। सुभान अल्लाह। आपकी गलियों से कितनी बार हुजूर आला हजरत गुजरे होंगे आपको भी पता नहीं। वाह वाह वाह। आपके घरों में हुजूर ताजुल शरिया की खुशबुएं कितनी होंगी ये आपको भी अंदाजा नहीं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वहाँ जो लोग खड़े हैं, वहाँ जो बतिया रहे हैं, वो जो 4-5 लड़के खड़े हैं, खबरदार हुजूर की महफिल के साथ बेअदबी वाला कोई मामला ना करें। ये हरकतें जो सुन्नी लोग करते हैं, ये हरकतें उन लोगों को करनी चाहिए जिन लोगों का ये अकीदा है कि मादअल्लाह मुस्तफ़ा मरकर मिट्टी में मिल गए। हम तमामों का तो ये अकीदा है कि मुस्तफ़ा, हमारी धड़कनें कितनी बार धड़कती हैं मुस्तफ़ा ये भी जानते हैं। सुभान अल्लाह।
कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मुस्तफ़ा जान रहमत से पोशीदा है। बेशक नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हर एक चीज़ से बाखबर है। इसलिए उनके ग़ुलामों को इस बात का एहसास करना चाहिए कि मैं किस हैयत से बैठा हूँ, मुस्तफ़ा मेरी हैयत को देख रहे हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कोई चीज़ पोशीदा नहीं है। अभी आपने मुझसे पेशतर मेरे भाई गुलफाम हसानी साहब से बड़ी ख़ूबसूरत आवाज़ में मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नात सुनी आपने, और वो मशहूर ज़माना कलाम ये है, मैं हूँ भारत का मुसलमान, मैं हूँ भारत का मुसलमान। बहुत मशहूर हुआ ये कलाम। बेशक उड़ीसा में जब तक इस कलाम को लोग सुन नहीं लेते, इनको नजराने का लिफाफा नहीं देते। बेशक पहले वो कलाम सुनाइए, उसके बाद लिफाफा मिले। इतना प्यार करते हैं इनसे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी आवाज़ में मज़ीद चाशनी का जौहर अता फरमाए। पढ़ते भी हैं उतना शानदार, अल्हम्दुलिल्लाह। चाय की दुकान पे जो लोग भीड़ लगाए हुए हैं, मैं गुजारिश करूँगा अगर चाय नोशी का काम ख़त्म हो गया है तो महफिल में आकर बैठें। अच्छे लोग हैं आप, अल्हम्दुलिल्लाह। चाय वालों को भी तकरीर सुनना चाहिए, गुटखा बेचने वालों को भी खिताब सुनना चाहिए। खिताब हर एक की ज़रूरत की चीज़ है, हर कोई अपनी ज़रूरत को महसूस करे। बेशक एक बार पूरा मजमा अपने दोनों हाथों को फिजा में लहरा कर कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या और एक बार रसूल कहें या अल्लाह, हबीब अल्लाह। या हबीब अल्लाह। मैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जब से आया, अल्लामा शकील अहमद साहब क़िबला मंजरी की बड़ी मेहनतें रहीं, बार बार राब्ते हुए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके अखलाक की किरणें हमारे ऊपर भी थोड़ा सा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके अखलाक की खुशबुएँ बिखेर दे। बड़ी खूबसूरत अखलाक के मालिक हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके अखलाक को सलामत रखे। और जितने भी असातिज़ा हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लामा असीरुद्दीन साहब और कारी नसीर साहब, कारी मौलाना अयाज साहब और दीगर जितने भी उलमा हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जितने भी असातिज़ा इस मदरसे के बड़े लायक और फ़ाइक और बड़े खुश अखलाक। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मदीने की जिस चटाई से बैठकर मुस्तफ़ा ने इल्म की खुशबू फैलाई थी, वहीं से मुस्तफ़ा ने अखलाक की भी किरणें फैलाई थी। बेशक और अगर कोई मौलवी सिर्फ मुस्तफ़ा का इल्म ले लेता है और अखलाक नहीं ले पाता है, इसका मतलब है कि वो आधा है। जिस इंसान के अंदर इल्म और अखलाक दोनों चीज़ें आ जाएं, वो मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मुकम्मल फैज़ान का हक़दार है। वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन तमाम उलमा का साया हम तमामों के सरों पर तादेर कायम फरमाए। दिल्ली से मुझे साथ लेकर के आने वाले अल्लामा तंज़ीर साहब, कारी तहसीन साहब, कारी सलीम साहब बड़े अच्छे लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी खुश अखलाक़ी का मुज़ाहरा किया इन सबों ने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन तमामों के अखलाक को सलामत रखे। अभी मुझसे पेशतर आपने बड़ी अच्छी गुफ्तगू मुलाहिदा फरमाई हज़रतुल अल्लामा मौलाना मुफ्ती शारिफ साहब क़िबला मद्दज़िल्लहु नूरानी की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी तमाम बातों पर हम तमामों को अमल पैराई की खुदा तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ज़ोर से आमीन कहें। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये महफ़िल है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की महफ़िल में जब तक आदमी बैठे, इस ख़याल से बैठे कि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इल्म की खुशबुएँ लेनी है। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की महफ़िल में बैठकर आदमी को सीखने का ख्याल रहना चाहिए। ये जलसे सिर्फ़ इंटरटेनमेंट का ज़रिया नहीं है, इंटरटेनमेंट के लिए आया ही मत कीजिए। ये हुजूर की महफ़िल है, यहाँ कैफ़ की दौलत बढ़ती है। यहाँ मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इल्म की खैरात बढ़ती है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इश्क़ की खुशबुएँ बिखेरी जाती हैं। इसलिए यहाँ आदमी जब आए तो अपने हवास को बेदार रखे, अपने एहसासात, अपने जज्बात को मुकम्मल तौर पर तैयार रखे। बड़े अच्छे लोग हैं आप सब। अब यहाँ से वहाँ तक मेरी निगाह चल जा रही है, देख रहा हूँ मैं। बहुत अच्छे माहौल में आप बैठे। एक बार ज़ोर से अपने दोनों हाथों को फ़िज़ा में लहरा कर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़, रीड विद द नेम ऑफ योर सस्टेनर
हु क्रिएटेड द ह्यूमन बीइंग फ्रॉम द ब्लड क्लॉट। पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने खून के लोथड़े से तुम्हें पैदा फरमाया। कुरान मुक़द्दस की सबसे पहली आयत, नुज़ूल के एतबार से कुरान की सबसे पहली आयत जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे ज़मीर को झिंझोड़ा। खुदा फरमाता है पढ़ो, खलक, रीड विद द नेम ऑफ योर सस्टेनर हु क्रिएटेड द ह्यूमन बीइंग फ्रॉम द ब्लड क्लॉट। पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने खून के लोथड़े से तुम्हें पैदा फरमाया। मुस्तफ़ा ने इस आयत की तायीद में इरशाद फरमाया। हुजूर फरमाते हैं तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा। सर्च फॉर नॉलेज इज नेसेसरी, इज एसेंशियल फॉर एवरी मुस्लिम मेल एंड मुस्लिम फीमेल। इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। मुस्तफ़ा दूसरी जगह इरशाद फरमाते हैं उतलुबुल इल्म वलो कान बिस्सीन, सीक द नॉलेज इवन गोइंग टू चाइना, सीक द नॉलेज इवन इट बी इन चाइना। यानी इल्म दीन हासिल करो अगरचे तुम्हें चीन जाना पड़े। मुस्तफ़ा ने सिर्फ फरमाया नहीं, मुस्तफ़ा ने करके दिखाया। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सामने जो ग़ज़वा बद्र के मौके से जो लोग कैदी बन करके आए थे गैर मुस्लिम, जब उन गैर मुस्लिम कैदियों का फिदिया तय किया जाने लगा तो मुस्तफ़ा जान रहमत ने उन लोगों का फिदिया तय किया था। मुस्तफ़ा फरमाते कोई एक गैर मुस्लिम किसी 10 मुसलमान को पढ़ा दे यही उसके लिए फिदिया हो जाएगा। वाह वाह वाह। कोई एक गैर मुस्लिम किसी 10 मुसलमान को पढ़ा दे यही उसके लिए फिदिया हो जाएगा। ये आमना का लाल मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इल्म को इतनी अहमियत दी, एजुकेशन को इतना वक़ार दिया मुस्तफ़ा ने। यानी मुस्तफ़ा को पता है, मुस्तफ़ा ये बताना चाहते हैं वक़ार चाहिए पढ़ना होगा, बुलंदी चाहिए पढ़ना होगा। तुम्हारे बच्चे को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लोगों की दरी बिछाने के लिए पैदा नहीं किया है कि आ गया नेता उसके लिए कुर्सियां सीधी कर रहे हैं, आया हमारे गांव में कोई एमएलए आ गया उसके लिए दरी बिछा रहे हैं, उसके लिए कुर्सियां सीधी कर रहे हैं। इस काम के लिए तुम्हारे बच्चे नहीं है। अल्लाह फरमाता है इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, मैं ज़मीन में खलीफा बनाने वाला हूँ। जब जब खिलाफत का तसव्वुर होगा, इक़्तिदार का ख्याल आएगा, जब जब खिलाफत का तसव्वुर आएगा तब तक पावर का तसव्वुर आएगा। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हारी औलादों को हुक्मरानी के लिए पैदा किया था, मगर एजुकेशन से नाबलद रहने की वजह से, इल्म से कोरा रहने की वजह से तुम्हारे बच्चे दूसरों की गुलामी कर रहे हैं। इसके लिए तुम्हारे बच्चे नहीं हैं। जिन लोगों को खड़ा होकर के पेशाब करना नहीं आता है उसकी क्या हैसियत है एक मुसलमान के सामने? उसके लिए हम कुर्सियां बिछाएं, उसके लिए हम दरी बिछाएं। अगर मेरे पास इल्म आ जाए, अगर मेरे पास वक़ार आ जाए, वो एमएलए जिसके पास पावर है, वो एमपी जिसके पास पावर है, चाहे वो भारत का सीएम हो, चाहे वो भारत का पीएम हो, कौन है हमसे ज्यादा पावर रखने वाला? चलो मुस्तफ़ा से पूछते हैं, ए मुस्तफ़ा, ये डॉक्टर है अपने आप को बेहतर बोलता है, ये इंजीनियर है अपने आप को बेहतर बोलता है, ये प्रोफेसर है अपने आप को बेहतर बोलता है, ये एमएलए है अपने आप को बेहतर बोलता है, ये एमपी है अपने आप को बेहतर बोलता है। ए मुस्तफ़ा बेहतर है कौन? तो मेरा नबी इरशाद फरमाता है खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में वो बेहतर है जो कुरान पढ़ना जानता है और कुरान पढ़कर कुरान पढ़ाना जानता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने कुरान अजीम, मसलके आला हजरत, रज़ाए मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, मदरसा रज़विया कासमिया। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, जिंदाबाद हजरत, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या कहने। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या गौस, या गौस, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल, माशाअल्लाह, वाह 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 वाह,
बहुत अच्छा हजरत, वाह। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में वो बेहतर है जो कुरान पढ़ना जानता है और कुरान पढ़कर कुरान पढ़ाना जानता है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं। यानी इंसान अगर बुलंद होना चाहता है, इंसान अपने वक़ार को बुलंद करना चाहता है, इंसान अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुशनुदी हासिल करना चाहता है तो उसके सीने में एजुकेशन हो, उसके सीने में इल्म हो। इन जिन लोगों ने यह तकसीम की है कि ये इल्म दुनियावी है, ये इल्म दीनी है, मैं इस तकसीम के ख़िलाफ़ हूँ। मेरी नज़र में तकसीम इस तरह होनी चाहिए कि इल्म नाफ़े और इल्म गैर नाफ़े। हुज़ूर आला हज़रत ने फतावा रज़विया में बार बार ये दुआ फरमाई है कि खुदा इल्म नाफ़े अता फरमाए, खुदा इल्म नाफ़े अता फरमाए। उलमाए कराम जब मदरसे में किताब किताब का आगाज़ करवाते हैं, फरमाते हैं, पढ़ाते हैं बच्चों को, अल्लाहुम्मा रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर, अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदना इल्मन नाफ़िया व फ़हमन कामिला व शुऊरन बालिगा व ज़हनन बदिया। यानी खुदा इल्म नाफ़े अता फरमाए। अगर एक आदमी डॉक्टर बनता है, डॉक्टर बनने के बाद जब वो अपने क्लिनिक में बैठता है, अगर रोज़ाना उसके क्लिनिक पर 100 पेशेंट आते हो, अगर उन 100 पेशेंट्स में 100 पेशेंट अगर उसकी क्लिनिक में आते हो, 80 पेशेंट का इलाज और उसका ट्रीटमेंट वो फीस लेकर के करता है और 20 पेशेंट का इलाज खिदमत खल्क समझकर खुदा को राज़ी करने के ख्याल से फ्री ऑफ कॉस्ट उसका ट्रीटमेंट करता है, तो उसका डॉक्टर बनना इल्म नाफ़े होगा। अगर कोई इंजीनियर बनता है, फीस लेकर के मकान का नक्शा बनाता है, मगर जब मस्जिद की बात आए, मदरसे की बात आए या किसी गरीब इंसान के घर के नक्शे की बात आए तो उसका जो उसके घर का नक्शा बनाए बगैर फीस लिए खिदमत खल्क समझकर खुदा को राज़ी करने के लिए अगर मकान का नक्शा बनाता है तो उसका इंजीनियर बनना इल्म नाफ़े होगा। और अगर कोई हाफिज बनता है, हाफिज बन जाने के बाद इसमें दिल में ये ख्याल करता है कि कुरान की आयतों को बेचकर पैसे कमाऊंगा, तो इसका इल्म गैर नाफ़े होगा। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुस्तफ़ा जान रहमत की मोहब्बत में कोई भी इल्म सीखना बुरा नहीं है। चाहे डॉक्टर बने, चाहे इंजीनियर बने, चाहे प्रोफेसर बने, लेक्चरर बने, मगर मुस्तफ़ा का गुलाम पहले बन जाए, मुस्तफ़ा का सिपाही पहले बन जाए, मुस्तफ़ा के दीन का अलमबरदार पहले बन जाए। जब एक डॉक्टर किसी गरीब का इलाज करेगा मुस्तफ़ा जान रहमत की हदीस की रोशनी में, मुस्तफ़ा के अक़वाल की रोशनी में, तो वो मरीज के पेट में ज़बरदस्ती कैंची रख कर के सिलाई नहीं मारेगा कि दोबारा इसका ऑपरेशन करेंगे तो मुझे फिर से पैसे मिलेंगे। वो खुदा का खौफ रखेगा, खुदा से डरेगा, और जब खुदा से डरने वाला होगा तो वो मुस्तफ़ा का एहतराम भी करेगा, नबी ये कौनैन की इज्जत भी करेगा, मुस्तफ़ा जाने रहमत का वक़ार को समझेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, अपने बेटे को डॉक्टर बनाओ या इंजीनियर बनाओ या प्रोफेसर बनाओ, मगर सबसे पहले उसको मुस्तफ़ा का सिपाही बना दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, रज़ाए मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस। Read with the name of your sustainer who created the human being from the blood clot। पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने खून के लोथड़े से तुम्हें पैदा फरमाया। ये कुरान मुक़द्दस की सबसे पहली आयत है। अपने बच्चों की तहजीब संवारना ये बाप की जिम्मेदारी है। इल्म ही की वजह से आदमी बड़ा होता है, इल्म ही की वजह से आदमी की अहमियत दी जाती है। तुमने नहीं देखा हुजूर आला हज़रत को, आज इल्म का गलगला पूरी दुनिया में हुजूर आला हज़रत का। प्रोफेसर अय्यूब कहता है इसमें कोई शक नहीं, इमाम अहमद रजा जैसा आलिम उनके पैदा होने के 100 बरस पहले कोई दुनिया में नहीं आया, और उनके पैदा होने के 100 बरस का 200 बरस की भी कोई गारंटी नहीं है कि इमाम अहमद रजा जैसा कोई आलिम पैदा होगा। यानी इल्म की बात, इल्म के बलबले, इल्म का गलगला हुजूर सैयद आले रसूल मरहरवी फरमाते हैं, ऑन द डे ऑफ जजमेंट व्हेन अल्लाह ऑलमाइटी शुड आस्क फ्रॉम मी what have you brought from earth for me, I should present इमाम अहमद रजा खान सैयद आले रसूल मरहरवी फरमाते हैं, कल क़यामत के मैदान में जब खुदा मुझसे सवाल करेगा what have you brought from earth for me, मेरे लिए दुनिया से क्या लाया है, हुजूर सैयद आले रसूल मरहरवी फरमाते हैं, मेरे पास नमाजें हैं, मेरे पास रोजे हैं, मेरे पास हज की दौलत भी है, मेरे पास ज़कात की दौलत है, मेरे पास सखावत की दौलत है, मगर इन
इन तमाम चीजों में मेरे लिए सबसे बड़ी पूंजी अगर कोई है तो वो बरेली का ताजदार इमाम अहमद रजा की सूरत में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत रज़ाए मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस। जवाब नहीं मुफ्ती साहब, वाह 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 वाह। On the day of judgment, when Allah Almighty should ask from me, what have you brought from earth for me? I should present Imam Ahmad Raza Khan. एक बाप के बहुत सारे बेटे होते हैं, मगर जिस बेटे पर नाज बाप को होता है वो बेटा अहमद रजा है। एक उस्ताद के बहुत शागिर्द होते हैं, मगर जिस शागिर्द पर उस्ताद को नाज होता है वो शागिर्द अहमद रजा है। एक पीर के बहुत सारे मुरीदीन होते हैं, मगर जिस मुरीद पर पीर को नाज होता है वो बरेली का अहमद रजा है। आए हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है मुफ्ती साहब, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, read with the name of your sustainer who created the human being from the blood color। पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने खून के लोथड़े से तुम्हें पैदा फरमाया। तुम्हारे बच्चे अगर पढ़ेंगे नहीं, अगर हमारे बच्चे पढ़ेंगे नहीं, यूं ही आवारगी मचाएंगे तो आने वाला जनरेशन बहुत खतरनाक आ जाएगा। इन मदरसों को बचाना होगा। अल्लाह सलामत रखे मदरसा इस्लामिया, मदरसा रज़विया कासिमिया को, जिनके नाम का इंतखाब हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद फरमाया। उनको पता था कि ये मदरसा कितना बड़ा काम करेगा, ये इदारा कितना बड़ा काम करेगा। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की निगाह तुम क्या जानो। हुजूर सुभान अल्लाह सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत फैजान हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद मदरसा इस्लामिया रज़विया कासमिया। क्या बात है, वाह। अल्लाह सलामत रखे। पढ़े लिखे लोगों के बीच में बोलने का फ़ायदा सबसे अनोखा होता है। बहुत सारी जगहों पे हम लोग तकरीर करने जाते हैं तो जब शायर नात पढ़ता है तो नौजवानों की बाँछें खिल जाती हैं, ये पैसे हवा में उड़ा कर देते हैं। मगर जब खतीब बैठता है तो सारे लोगों को जैसे सांप काट लेता है, मजमे में कोई हरकत नहीं। ऐसा लगता है कि जो खतीब लोग होते हैं वो बांझ होते हैं, इनके पास औलादें ही नहीं होती है। ये समझ में लोगों को नहीं आता कि एक शायर, मैं 80% शायर को जानता हूं जो शायर की हैसियत से स्टेज में धमाल मचा रहा है, मगर 80% नातखा ऐसे हैं जो कोई उला पढ़ करके मदरसा छोड़ा है, कोई सानिया पढ़ करके मदरसा छोड़ा है, कोई 5 पारा हिफ्ज करके मदरसे से भागा है। मगर आवाज अच्छी है तो स्टेज पर गाड़ी चल रही है, आवाज अच्छी है तो लोग पैसे उड़ा रहे हैं। मगर एक आलिम दीन बैठ करके बुखारी की आयत हदीस पढ़कर सुनाएगा, कुरान की आयत पढ़कर सुनाएगा, तिरमिज़ी की हदीस पढ़कर सुनाएगा, और आदमी ऐसे ही बैठा रहेगा तो लोग सोचेंगे ना, बगैर पढ़े लिखे जब पैसा मिल रहा है तो बच्चे को 15 साल मदरसे में पढ़ाने का क्या फायदा, क्यों मदरसे में पढ़ाएंगे। इसलिए मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, हुजूर मुजाहिद मिल्लत को याद करना। मुजाहिद मिल्लत फरमाते हैं, आलिमों को पैसे दो, आलिमों को पैसे दोगे तो यह गारंटी है कि वो पैसा ताश के पत्तों में नहीं जाएगा, वो शराब की भट्टी में नहीं जाएगा। उस पैसे से या तो किताब खरीदेगा जिसका मुताला करेगा, या फिर वो खाएगा, उससे एनर्जी आएगी। वो जो तकरीर करेगा इसका फायदा उसे भी होगा, तुम्हें भी होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत रज़ाए मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस मदरसा रज़विया कासमिया। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, read with the name of your sustainer who created the human being from the blood color। पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने खून के लोथड़े से तुम्हें पैदा फरमाया। सुन रहे हैं आप, सुन रहे हैं? कितने लोग सुन रहे, जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। पढ़े लिखे लोगों के बीच में बोलने का एक मजा अलग है, उसकी चाशनी अलग है। जो बात बोली जाती है उसके दिमाग में आती है, लोगों को समझ में आती है वो सारी बातें। जब लोग समझ कर खिताब सुनते हैं, जो कि तकरीरें इंटरटेनमेंट के लिए नहीं होती हैं, तकरीरें इसलिए होती हैं कि ताकि लोग यहाँ से सुने और यहाँ पे जगह दें, वरना इस कान से सुन करके इस कान से उड़ा देने वाले कान खोल कर सुन लें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कल क़यामत के दिन सवाल करेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र एहसान है कि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की महफिल है, हुजूर की महफिल। ए भाई साहब,
जल्दी जल्दी से, बहुत अच्छे लोग हैं आपसे। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, read with the name of your sustainer who created the human being from the blood color। पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने खून के लोथड़े से तुम्हें पैदा फरमाया। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम है आप। आपको एहसास होना चाहिए, मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ने वाला इस बात का एहसास नहीं करेगा तो कौन एहसास करेगा। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की सोच तुमको मालूम नहीं। मुफ्ती आज़म हिंद को पता था कि ये मदरसा रहेगा तो हमारी आवाम रहेगी, मदरसा रहेगा तो आवाम का वकार रहेगा। इस मदरसे की दीवार जितनी मजबूत होगी तुम्हारा इल्म उतना मजबूत होगा, तुम्हारा समाज उतना मजबूत होगा, तुम्हारा वकार उतना महफूज होगा। तुमने नहीं देखा अंदलुस की धरती को, वहाँ 1000 साल इस्लामी हुकूमत रही, मुसलमानों की हुकूमत रही, मगर 1000 साल की हुकूमत रहने के बावजूद आज वहाँ मुसलमानों का नामो निशान मिट गया। कैसे मुसलमानों का नामो निशान मिट गया? तुम्हें पता है वहाँ मदरसे बंद हो गए, मदरसे बंद हो गए तो लोगों को खोखला कर दिया गया। यह मदरसा है जो तुम्हारे सीने को भारी भरकम हैसियत में रखेगा। तुमने नहीं देखा अभी आज से 1 साल पहले बीजेपी नेताओं के भलवागिरी करने वाला एक वसीम राफिजी जिसने कहा था कि कुरान की 26 आयतें हटा देनी चाहिए। मैं उस लुच्चे से कहना चाहता हूँ कुरान की 26 आयतें उस मुसहफ से हटा देगा जिसको जो मस्जिदों में रखकर लोग सामने देख करके कुरान पढ़ते हैं, उससे हटा देगा। मगर ये जो 16, 27 बच्चे, 23 बच्चे अपने सीने में लेकर के घूम रहे हैं, यहाँ से कौन सी आयत हटाएगा, यहाँ से कौन सा हर्फ हटाएगा? मैं दुनिया के तमाम धर्म गुरुओं से चैलेंज करता हूँ कि ले आओ अपनी अपनी किताबों को और दिल्ली के चौक पर ला करके आग लगा दो। तुम भी अपनी किताबें लेकर के आओ, चाहे वो गीता हो, चाहे रामायण हो, चाहे वो पुराण हो, चाहे वो यजुर्वेद हो, चाहे वो कोई भी किताब हो। मैं भी अपनी किताब लेकर के जाता हूँ। इन तमाम किताबों को एक जगह पे जमा कर दो, आग लगा दो या फिर समंदर में फेंक दो। 20 साल 25 साल तक छोड़ दो। 20 साल के बाद दुनिया के तमाम धर्म गुरुओं को बुलाना और कहना कि लाओ अपनी अपनी किताबों को। कसम खुदा की दुनिया की कोई किताब नहीं आ पाएगी मगर मदरसा रज़विया कासिमिया का एक छोटा सा बच्चा अपना सीना लेकर के आगे बढ़ेगा। वो कहेगा मैं पढ़ता जाता हूँ, लिखता जा। दुनिया की कोई किताब नहीं मगर कुरान फिर से तैयार हो जाएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने कुरान अजीम, मसलके आला हजरत, रज़ाए मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह हजरत, बहुत अच्छा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र एहसान है। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की महफिल में बैठकर आप मुस्तफ़ा जान रहमत के इल्म की खैरात अपने आप में महसूस कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन तमाम उलमा का साया हम तमामों के सरों पर तादेर कायम फरमाए। अगर आपके बच्चे सड़कों पर आवारगी करता बचाते हैं, अगर आपके बच्चे सड़कों पर आवारागर्दी करते रहते हैं, उसके जिम्मेदार आप हैं। कि कोई ज़रूरी नहीं कि हर बच्चा हाफिज़ कुरान बन जाए, हर बच्चा हालिम दीन बन जाए, हर बच्चा मुफ्ती बन जाए, ये कोई ज़रूरी नहीं है। मगर कोशिश करे तो हर बच्चा मुस्तफ़ा का वफादार आदमी बन सकता है, मुस्तफ़ा जान रहमत का पैरोकार बन सकता है, सच्चा वफादार बन सकता है अगर आदमी कोशिश करे। मगर हम ये ठान लिए कि हमको अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीनी है। नहीं साहब, इसके लिए आप नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपका जो स्टेटस बनाया है वो स्टेटस अलग है। खुदा फरमाता है कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफी व तनहौना अनिल मुनकर। यू आर द बेस्ट उम्मा, ग्रैंड मुस्लिम कम्युनिटी। यू एंजॉय व्हाट इज राइट एंड फॉरबिड व्हाट इज रॉन्ग। तुम बेहतरीन उम्मत निकाले गए हो। तुम्हारी हैसियत अलग है, तुम्हारी शान अलग है। मेरा बेटा रात में 11 बजे घर लौटता है, कौन उसको पूछेगा इतनी रात गई कहाँ थे? उसको पूछना चाहिए था ना। मेरा बेटा चबूतरे में बैठकर पबजी खेलेगा, फ्री फायर खेलेगा,
खेलेगा, टिकटॉक में वीडियो देख देख कर रात गुजारेगा, रात के 12 बजे घर लौटता है। उसके बाप को पूछना चाहिए था इतनी रात गई कहाँ थे, मगर कौन बाप पूछेगा। ये हिम्मत तो उस बाप को होगी जो ईशा की नमाज पढ़ने के बाद घर आता हो और अपनी बीवी बच्चों के साथ बैठकर खाना खाता हो। मगर जो बाप खुद चौराहे पे खड़ा होकर आने जाने वाली लड़कियों को तारेगा, उसकी जुल्फें देखेगा, उसकी टांगे देखेगा, 11-12 बजे रात तक लूडो खेलेगा, कैरम बोर्ड खेलेगा, तो वो अपने बेटे को कैसे समझाएगा। समझाने के लिए कलेजा होना चाहिए, समझाने के लिए एहसास होना चाहिए। रात के सन्नाटे में मेरा बेटा अलग कमरे में सोता है, मेरी बेटी पढ़ाई के नाम पर अलग कमरे में सोती है। कभी कभी बाप की जिम्मेदारी है कि मेरा बेटा एजुकेशन के बहाने ये बोलता है कि ये फाइनल ईयर है, अलग कमरे में सोता है, उसको कभी कभी वो अलग कमरे में सोता है। कभी कभी झांक कर देखना चाहिए मेरा बेटा पढ़ाई कर रहा है या किसी लड़की से बात कर रहा है, मेरी बेटी पढ़ाई कर रही है या किसी लड़की से बात कर रही है। इसे शक करना नहीं बोलते, इसे केयर करना बोलते हैं। तुम उससे केयर करोगे तो आज केयर करो, वरना कल किसी डॉम की बेटी को भगा कर ले आएगा और तुमको कहेगा अब इसे डॉम की बेटी मत कहना, ये तुम्हारे घर की बहू है। मैंने इससे कोर्ट मैरिज कर ली है, गांव का चौधरी बनकर घूम रहे थे, मेरी इज्जत की नाक कट जाएगी, मेरा वकार गिर जाएगा। हमारी बेटी रात के सन्नाटे में अलग कमरे में सोती है, उसकी छानबीन कौन करेगा? यह बाप की जिम्मेदारी है। टिकटॉक में वीडियो बनाने वाली इन बेवकूफ लड़कियों को कौन समझाएगा? अपनी जुल्फें लहराकर, होंठ पे लिपस्टिक लगाकर टिकटॉक में वीडियो बनाती है, नीम बरहना होकर। उस बेवकूफ को समझा कि 2-4 फॉलोवर्स मिल जाएंगे, 2-4 लाइक्स मिल जाएंगे, इससे बहुत ज्यादा मशहूर नहीं हो जाएगी। शोहरत अल्लाह रब्बुल इज्जत कपड़े उतारने की वजह से नहीं देता है। जब खुदा शोहरत देने पे आता है तो देख कर्नाटका में मुस्कान नाम की एक लड़की जिसने कपड़े नहीं उतारे, हिजाब के अंदर रहकर कपड़ा पहनकर खुदा के नाम का ऐसा नारा लगाया कि दुनिया मुस्कान का चेहरा नहीं जानती मगर मुस्कान का नाम पूरी दुनिया जानती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम, मसलके आला हजरत रज़ाए मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, हजरत मुफ्ती शहाबुद्दीन साहिब क़िबला, मदरसा रज़विया कासमिया। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। हज़रत बहुत खूब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं? कितने लोग सुन रहे? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, read with the name of your sustainer who created the human being from the blood clot। पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने खून के लोथरे से तुम्हें पैदा फरमाया। तुम्हारे पास इल्म नहीं रहेगा, लोग तुम्हें बेच देंगे। हमारी हैसियत घट गई, हमारा वकार गिर गया। लोगों ने अपने बच्चों को पढ़ा पढ़ा कर IAS ऑफिसर बनाया, किसी ने फौज में डाला, किसी ने पायलट बनाया, यानी हुनरबाज बनाया। उसको लोगों ने पढ़ाया। मेरा बेटा 4 साल 5 साल की उम्र में अभी से माँ बाप के दिमाग में पैसे का नशा चढ़ गया। किसी के यहाँ काम करेगा तो 100 रुपया दिन भर में कमा कर ला कर देगा। तुमने 100 रुपये के चक्कर में अपने बच्चों की लाइफ बर्बाद कर दी। आज सबसे ज्यादा आवारा चौक पे देखना है कि कौन सा चौक मुसलमानों का चौक है, उसकी पहचान आसान है। कैरम बोर्ड खेलते हुए लोग दिख जाए, फजूल में चौक में अड्डाबाजी हो रही है, समझ लेना ये मुसलमानों का इलाका है। गले में मोहल्ले में दौड़ते हुए बच्चे, गालियां देते हुए बच्चे दिख जाएं, समझ लेना ये मुसलमान की बस्ती है। आज से 1000 साल पहले जब मुसलमानों की बस्ती में कोई दाखिल होता था, मुसलमानों के सर पे टोपी, अजान सुनने के बाद मस्जिद में भीड़, ये एहसास बताता था कि ये आमना के लाल का कलमा पढ़ने वाला है, ये मुस्तफ़ा जान रहमत के कलमा पढ़ने वाले हैं। हमने अपनी तहजीब खराब की। अल्लाह फरमाता है वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्नि वल इंस, many human being and jinn we have created will go to the hell। They have hearts but they do not understand therewith, they have eyes but they do not see their
They have ear, but they do not hear therewith. They are like a cattle. खुदा फरमाता है बहुत सारे जिन्नात और इंसान को मैंने इसलिए पैदा किया है कि वो दोज़ख में जाए। क्यों? मैंने इसको दिल दिया था ताकि इस दिल में खुदा को बसाए, उसके प्यारे रसूल को बसाए, मगर इस दिल में मैंने किसी और को बसाया। एक बेआवारा लड़की, एक बेहया लड़की के प्यार में अपना दिल दे बैठा और वो लड़की जब शादी करने से इनकार कर दी, पंखे पे लटक कर जान दे दी। मैं कहता है बेवकूफ, इसीलिए खुदा ने जान दी थी क्या कि एक बेहया लड़की के प्यार में अपनी जान गंवा बैठा। किसे कहते हैं प्यार? पूछ हुजूर आला हज़रत से। हुजूर आला हज़रत फरमाते हैं जान है इश्क़ मुस्तफा, रोज वुज़ू करे खुदा, जिसको हो दर्द का बता ना से दवा उठाए क्यों। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत रज़ाए मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस। जवाब नहीं मुफ्ती साहब, वाह वाह। सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं? कितने लोग सुन रहे हैं? ये दरमियान में उठक बैठक का माहौल है, आई डोंट लाइक दैट। कोई मेरी तकरीर के दरमियान उठकर जाता है तो लगता है मेरी छाती पे पांव रख करके जा, इसलिए ऐसा काम बिल्कुल न करें। खिताब सुने आप, तकरीर सुननी चाहिए। तकरीर नहीं सुनेंगे तो आप कैसे अपने आप को संभालेंगे? लोग आजकल तकरीर नहीं सुनना चाहते, तकरीरें सुननी चाहिए। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात आप नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? ये बरहमन की औलादों की चीज़ें नहीं है, ये राजपूत की औलादों की चीज़ें। मुस्तफ़ा आए सबके लिए पैगंबर बनकर आए। अल्लाह फरमाता कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीया। ए मुस्तफ़ा आप कह दें कि मैं सबके लिए रसूल बन करके आया हूँ, मगर आप खुदा का शुक्रिया अदा करें कि आपका शुमार उम्मत इजाबत में हुआ। जोर से बोले सुभान अल्लाह। सुभान। आपने मुस्तफ़ा को इकरार किया, मुस्तफ़ा की शरीयत को माना, बगैर खुदा को देखे मुस्तफ़ा जाने रहमत के कहने पर आपने खुदा को एक माना। आपने हुजूर को भी नहीं देखा है मगर हुजूर को मान रहे हैं आप, ये आपका ईमानी बलबला है। इसीलिए मुस्तफ़ा फरमाते हैं जिसने मुझे देख कर कलमा पढ़ा मैं उसे एक मर्तबा मुबारकबादी पेश करता हूँ, जिसने बगैर देखे कलमा पढ़ा मैं उसे 7 मर्तबा मुबारकबादी पेश करता हूँ। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। हुजूर फरमाते हैं इसलिए अपने स्टेटस को हल्का मत समझना। आपकी हैसियत बहुत ऊंची है, आपका स्टेटस बहुत ऊंचा है, मगर अपने उस स्टेटस के वजह से आप कोई खुराफात में मुब्तला हो जाएं, ये कभी उलमा अहले सुन्नत नहीं चाहेंगे। इन उलमा का एहसान, ये मदरसा रज़विया कासिमिया, इसकी दीवार जितनी मजबूत होगी आप उतने मजबूत होंगे, वरना आने वाला दौर ऐसा आएगा लोग मदरसे को दबाना चाह रहे हैं। लोग जो मदरसे के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि ये मदरसा और मस्जिद ये मुसलमानों के लिए 2 मरकजी जगह हैं। इनको कमज़ोर करोगे मुसलमान कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए मैं तुमसे कहना चाहता हूँ लोग मदरसे को कमज़ोर करना चाहते हैं मगर तुम कमज़ोर मत होने देना, इसलिए कि जिसे तुम मस्जिद बोलते हो वो खुदा का घर है, जिसे मदरसा बोलते हो वो मुस्तफ़ा का घर है। इसलिए दोनों की दीवारें मजबूत होनी चाहिए। यहाँ की आबो हवा जितनी साफ और शफाफ है बाहर की फिजा उतनी साफ और शफाफ नहीं है। अल्लाह का शुक्र है कि इस बार इस मदरसे से मौलवियत की भी दस्तार हो रही है। हाफिज बनाना, कारी बनाना लोगों ने बहुत आसान काम कर लिया है, मगर मौलवी बनाना बहुत दुश्वार कुन मरहला है। यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह मौलवियत की दस्तार हो रही है, ये बहुत बड़ी बात है, आपका सपोर्ट है। यहाँ के जो इंतज़ामिया के लोग हैं उन तमाम लोग मुबारकबादी के काबिल हैं। तमाम असातिज़ा ख़ास तौर पर अल्लामा असीरुद्दीन कारी नसीर साहब, अल्लामा शकील अहमद साहब और दीगर तमाम असातिज़ा मुबारकबादी के काबिल है। हुजूर मुजाहिदीन मिल्लत अलैहिर्रहमा जिस मदरसे की दस्तार में पहुँच जाते थे और देखते थे कि सिर्फ हिफ्ज़ की दस्तार है तो सदर, सेक्रेटरी, खजांची सबको बैठाते थे और बैठाकर समझाते थे हाफिज कम बनाओ, आलिम ज़्यादा बनाओ।
सुभान अल्लाह, सुभान बैठा कर समझाते थे कि हाफिज कम बनाओ, आलिम ज्यादा बनाओ। हाफिज जो खुद अपनी हिफाजत नहीं कर सकता है वो गैरों की क्या हिफाजत करेगा, मगर एक आलिम बनाओगे, आलिम खुद की भी हिफाजत करेगा और अपनी कौम की भी हिफाजत करेगा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। अपनी कौम की भी हिफाजत करेगा। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र और एहसान कि यहाँ से आज मौलवियत की भी दस्तार हो रही है। मदरसे के तलबा ने मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कवानीन को समझा, मुस्तफ़ा जान रहमत के संविधान को समझा, नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शरीयत को समझा और अब इस लायक हो गए हैं कि अब तुम इसकी कदर करना, अब इसकी अहमियत समझना। ये कल तलक पारा ढोकर के तुम्हारे घरों में तुम्हारे मरहूमीन को बख्शवाने जाते थे, मगर अब तुम्हारे मोहल्ले से गुजरेंगे तो अल्लाह खैर व बरकत का नाज़ुल फरमाएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत रहमतों की बारिश बरसाएगा। पूछ मुस्तफ़ा जान रहमत इरशाद फरमाते हैं, चींटियां अपने सुराखों में, मछलियां पानी के तह में इन उलमा के लिए मग़फ़िरत की दुआ करती हैं। पूछ कभी उन चींटी से, चींटी को क्या ज़रूरत पड़ी है कि उलमा के लिए मग़फ़िरत की दुआ करें, मछलियों को क्या ज़रूरत पड़ी है कि उलमा के लिए मग़फ़िरत की दुआ करें। यानी चींटियां भी जानती हैं मेरे सुराखों में जो नमी है ये एहसान उलमा का है। मछलियां जानती है मैं जो पानी के तह में रहकर जिंदगी गुजारती हूँ ये एहसान उलमा का है। अगर उलमा न रहे तो खुदा आसमान से बारिश न बरसाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रज़ाए मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, मदरसा रज़विया कासमिया। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शरीयत की जानकारी हर एक मुसलमान के लिए ज़रूरी है। मुसलमान आवारगी मचाएगा ये कभी बर्दाश्त के काबिल नहीं है। मुसलमान के बच्चों को आवारगी मचाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारा बच्चा रात भर फेसबुक देखता है, रात भर यूट्यूब में गंदी फिल्में देखता है, अगर रात भर हमारा बच्चा टिकटॉक में वीडियो देखता है तो उसकी तंबीह होनी चाहिए, उसको समझाना चाहिए। इतनी देर तक कुरान पढ़ता तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म के नूर से अपने आप को मुनव्वर करता, तुम्हारा सीना रोशन हो जाता। मगर तुमने रात भर अपनी ज़िंदगी को तारीकी में गुजारी। मेरा नौजवान लड़का जब अपनी ज़िंदगी तबाह करता है तो हमें अफसोस होता है। मेरी बेटियां अगर अपनी ज़िंदगी तबाह करती है, कॉलेज में पढ़ती है, चलो भाई कॉलेज में पढ़ने दो, मना नहीं है। कॉलेज में अगर पढ़ रही है, एजुकेशन हासिल कर रही है, मगर कभी कभी दिन में अचानक बाप को चले जाना चाहिए था, कॉलेज में जाकर पहुंच जाना चाहिए। मेरी बेटी पढ़ाई करने गई है कॉलेज, वो पढ़ाई कर रही है या किसी लड़के पे के कांधे पे हाथ रख कर के वो कैंटीन का मजा ले रही है, इसको जायजा लेना चाहिए ताकि मेरी बेटी आवारगी ना बचाए, मेरी बेटी अपनी जिंदगी को समझे। वो डॉक्टर बनने का ख्वाब बाद में देखे, हजरत फातिमा की कनीज बनने का ख्वाब पहले देखे, इंजीनियर बनने का ख्वाब पहले देखे, हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कनीज बनने का ख्वाब पहले देखे। क्योंकि स्कूल में और कॉलेज में उसे मॉडर्न बनाया जाता है, उसके इस्लाम की तहजीब से दूर किया जाता है। जब लड़कियां कॉलेज में पढ़ने लगती हैं तो ये बोलती है कि नकाब पहनना, बुर्का पहनना ये अरब के बद्दुओं का काम है। यानी आज से 1500 बरस पहले जब उन लोगों के पास कपड़े नहीं थे वो लोग उतने पर्दे में रहती थी। अब तो ये मॉडर्न दौर है। ए बाबू बैठो, सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं? कितने लोग सुनने जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। ये मॉडर्न दौर है। इस मॉडर्न दौर में मैं कहता हूं जब बाप कहता है नकाब पहनने के लिए, एक लड़की को नकाब पहनने के लिए बोलता है, अल्हम्दुलिल्लाह यूपी की फिजा इस हवाले से काफी हद तक महफूज है कि लड़कियां बालिग होते ही नकाब पहनना शुरू कर देती है। यह अलग बात है कि नकाब की हैयत बदल गई, नकाब भी अब उतना ही चुस्त हो गया। जितना चुस्त लोग अपने कपड़े को पहनते हैं उतना ही चुस्त नकाब पहनने लगे, जबकि नकाब ढीला ढाला होना चाहिए। नकाब से बदन की बनावट के आसार नहीं दिखने चाहिए, नकाब ऐसा होना चाहिए। मगर बिहार झारखंड यूपी, बिहार झारखंड उड़ीसा बंगाल इस हवाले से आज भी गैर महफूज है। वहाँ लोग ये समझते हैं जब तक लड़कियों की शादी नहीं होगी तब तक उसे नकाब पहनाने की जरूरत नहीं है। दूल्हा वाला नकाब लेकर के आएगा तभी नकाब पहन कर जाएगी, उससे पहले करोड़ों गुना लड़कियां कमाएगी, उसकी परवाह नहीं है। यही वजह है कि लड़कियां अपने आप को मॉडर्न समझती है, कहती
कहती है ये मॉडर्न दौर है, मॉडर्न दौर में नकाब पहनना न पहनना कोई ज़रूरी नहीं है। वो पुरानी औरतों के ख्यालात थे, वो सब पहनती थी। मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा मॉडर्न बनने की ज़रूरत नहीं है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट करने वाली एक खातून बोलती है, आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। आई एम अवेयर ऑफ द मॉडर्नाइजेशन ऑफ द women, but I have not forget my custom, my culture, my system, my tradition and my values, and most of all I never ever forget that I am Indian Muslim woman। वो बोलती है मैं दुनिया की तमाम औरतों की आज़ादी के हवाले से वाकिफ हूँ, मगर मैं अपना कल्चर नहीं भूलती, मैं अपनी तहजीब नहीं भूलती, मैं अपना सिस्टम नहीं भूलती। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं ये नहीं भूलती कि मैं हिंदुस्तान की रहने वाली हूँ और मुस्तफ़ा जान रहमत का कलमा पढ़ने वाली हूँ, वाह वाह, हुजूर का कलमा पढ़ने वाली हूँ। औरतें चाहे जितना भी मॉडर्न हो जाए, वो चाहे इस कल्चर में जितना भी डल जाए, औरत जितना भी मॉडर्न हो जाए, जितना भी मॉडर्न हो जाए, मगर वो औरत ही रहेगी। उससे भी कोई ना कोई मर्द ब्याह कर लेकर के जाएगा, वो किसी को ब्याह कर लेकर के नहीं आएगी, यानी वो किसी न किसी की दुल्हन बनेगी, वो दूल्हा नहीं बन सकती है। ये दुनिया वाले आज़ादी के नाम पर तुम्हें ख्वाहिशात नफसानी मिटाने का जरिया, अपनी लज्जत का सामान तो समझ सकते हैं, मगर इज्जत आज भी उसी औरत की होती है जिनकी आंखों में हया होती है, जिनके अंदर शर्म होती है, जिनके अंदर गैरत होती है। और हयादारी का मुकम्मल नमूना देखना है तो किसी और को मत देखो, मुस्तफा की बेटी हज़रत फातिमा का कैरेक्टर दे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत रज़ाए मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस मदरसा रज़विया कासमिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने बच्चों के दिलो दिमाग में ये बात बैठा है, मेरा बच्चा आवारा न रहे। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, रीड विद द नेम ऑफ योर सस्टेनर हु क्रिएटेड द ह्यूमन बीइंग फ्रॉम द ब्लड कलर। पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने खून के लोथड़े से तुम्हें पैदा फरमाया। ये हाफिज़ कुरान है, अब इनका वक़ार बढ़ गया, इनकी हैसियत बढ़ गई। कभी सोचा तुमने, अल्लाह फरमाता है इन्ना अरदनल अमानता अला समावाति वल अर्द वल जिबाल फअबैन अन यहमिलनहा व अशफक़न मिनहा व हमलहा अल इंसान। खुदा फरमाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, मैंने इस अमानत को आसमान को पेश किया, ज़मीन को पेश किया, पहाड़ को पेश किया, मगर सबने इनकार किया। मगर देख इंसानों के सीने को, एक कमजोर सीना कुरान का जाओ जलाल लेकर घूम रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान बोले अल्लाह, जोर से, बोले जोर से, सुभान बोले। अल्लाह, सुभान कमजोर सीना कुरान लेकर के घूम रहा है। मैं कहता हूं जिस कुरान का जलाल, जिस कुरान की अजमत का ताब आसमान न बर्दाश्त कर सके, जमीन न बर्दाश्त कर सके, समंदर न बर्दाश्त कर सके, पहाड़ न बर्दाश्त कर सके, मुसलमानों का 10 साला बच्चा, 12 साला बच्चा, कहीं पे 8 साला बच्चा कैसे कुरान लेकर के घूम रहा है? नहीं समझे? ये जो मेन तार है जिसमें करंट की सप्लाई होती है, उसमें 11,000 वोल्ट का पावर जो हमारे घरों तक नहीं आ सकता है, वो 11,000 का पावर, 11,000 का वोल्टेज वाला वो वायर अगर वो डायरेक्ट मेरे घर में आ जाए तो न मेरे घर का पंखा बचेगा, न मेरे घर का फ्रिज बचेगा, न मेरे घर का कूलर बचेगा, न मेरे घर की वॉशिंग मशीन बचेगी, यानी सारी चीजें जलकर खाक हो जाएंगी। इसलिए उस 11,000 का पावर पहले ट्रांसफार्मर में उतारा जाता है, फिर उस ट्रांसफार्मर से छोटे छोटे वायर के जरिए हमारे घरों तक बोर्ड की सूरत में लाया जाता है। फिर उसमें अब बल्ब भी जलेगा, पंखा भी चलेगा, वॉशिंग मशीन भी चलेगी। तुमने नहीं समझा कुरान का जिसके जालो चाहो जलाल, समंदर इनकार कर दे, पहाड़ इनकार कर दे, जमीन इनकार कर दे, उसका पूरा जलाल पहले मुस्तफा के सीने में आया। मुस्तफा के सीने से कन्वर्जन होकर मुसलमानों के छोटे छोटे बच्चों के सीने में चला गया। यानी मुसलमानों का सीना इतना बाकमाल नहीं था। ये हुजूर का एहसान है कि मुसलमानों के बच्चे हाफिज कुरान। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने कुराने मुकद्दस, जश्ने दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र और एहसान है कि आपने मदरसा गरीब नवाब मदरसा रज़विया कासमिया की दीवारों को मजबूत किया। यहाँ के बच्चों के हवाले से आपकी सोच, आपकी पॉजिटिव सोच आपको इंशाअल्लाह ताला यकीनन दूर तक ले जाएगी। मुझे बड़ी खुशी होती है आपके हवाले से सुनने के बाद, बेइंतहा खुशी हुई और मेरा यकीन कहता है कि मुस्तफ़ा की रूह भी उतनी खुश होगी। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, रूह भी उतनी ही खुश होगी। इसलिए कि अपने घर में बैठाकर मदरसे के बच्चे आपके पास आते हैं और आप उसे मोहब्बत से बैठाकर अपने दस्तरखान पे खाना खिलाते हैं और उसे इज्जत के साथ भेज देते हैं। ये आपके अखलाक का नतीजा है। मुस्तफ़ा जान रहमत की करम नवाजी का समरा है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने मेहमान को हर किसी के यहाँ नहीं भेजते हैं, जिसके घर का इंतखाब करते हैं मुस्तफ़ा उसके घर में भेज सुभान दिया अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लाह मौलाना शहाबुद्दीन साहब किबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। अपने बच्चों की तहजीब, अपने बच्चों की तहजीब संवारने की ज़रूरत है। अगर आज की तारीख में अपने बच्चे बर्बाद हो गए, मेरा बच्चा फेसबुक में देखते देखते अपनी ज़िंदगी तबाह करेगा। देखना ड्रामा इन लड़कों की, इन लड़कों को माशाल्लाह, ये देखिए और अच्छी बात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बस्ती वालों के जज्बे को सलामत रखे। एक बार जोर से आमीन कहें। आमीन। जहाँ के लोगों की सोच अच्छी होती है, जहाँ के लोगों की तहजीब अच्छी होती है, जहाँ के लोगों का अखलाक अच्छा होता है, वो मदरसे के बच्चों से मोहब्बत करते हैं, वो मदरसे के तलबा से मोहब्बत करते हैं। चूँकि हर आदमी, मैंने देखा है बहुत सारे इलाकों में मदरसे के बच्चों के हवाले से होटल में बात होगी, मदरसे के बच्चों के हवाले से स्टेशन में बात होगी, मदरसे के बच्चों के हवाले से बस स्टॉप में बात होगी। मदरसे के बच्चे शरारती होते हैं, मदरसे के बच्चे बदमाशियां करते हैं, मदरसे के बच्चे बहुत शरीर होते हैं। ये कुछ आवारा ज़हन के लोग होते हैं जो ये करते हैं। मदरसे के बच्चों को गरीब, यतीम और मुफलिस समझते हैं। यही वजह है कि बहुत सारे लोग खुद मदरसे की सदारत करते हैं। मदरसे का सदर अपने बच्चे को मदरसे में नहीं पढ़ाएगा, मदरसे का सेक्रेटरी अपने बच्चे को मदरसे में नहीं पढ़ाएगा, मदरसे का खजांची अपने बच्चे को मदरसे में नहीं पढ़ाएगा। क्यों? मैं करोड़ों में खेलता हूँ, मेरे पास करोड़ों की जायदाद है, मेरा बेटा भी मदरसे में पढ़ेगा तो मेरा बेटा भी गरीब कहा जाएगा, मेरा बेटा भी मुफलिस माना जाएगा। इसलिए सदर 1 लाख रुपया डोनेशन तो मदरसे में देगा, मगर उसका बच्चा पढ़ेगा इंग्लिश मीडियम में। मदरसे का सेक्रेटरी 50,000 रुपया डोनेशन तो देगा, मगर उसका बच्चा मदरसे में पढ़ेगा नहीं, वो पढ़ेगा इंग्लिश मीडियम में और मौज में घी दे करके चलेगा, घूमेगा। मदरसे के बच्चे को गरीब कहेगा। मैं कहता है बेवकूफ इंसान, तेरा बेटा डॉक्टर बन गया, तेरा बेटा इंजीनियर बन गया, तेरा बेटा प्रोफेसर बन गया, पैसे कमाने लगा, थोड़ा सा कमाएगा बाइक खरीदेगा और कमाएगा 4 व्हीलर कार खरीदेगा और ज्यादा कमाएगा वो हवाई जहाज खरीद लेगा। इससे ज्यादा क्या औकात होगी? तेरा बेटा हवाई जहाज पे चलेगा। मदरसे के पास पढ़ने वाले, मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों के पास बाइक नहीं है तो क्या हुआ, हेलीकॉप्टर नहीं है तो क्या हुआ, हवाई जहाज नहीं है तो क्या हुआ? जब ये जमीन पर चलते हैं तो बुलबुले सिदरा अपने परों को बिछा दिया करते हैं। ये हवाई जहाज पे नहीं, बुलबुले सिदरा के परों पर पाँव रखकर चलते हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, जिंदाबाद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र और एहसान। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशुमार नवाजिशें कि आप यहाँ के बच्चों को खिलाते हैं। मतबख का इंतज़ाम की ज़रूरत क्या है? जहाँ के लोग अच्छे होते हैं, जो मदरसे के बच्चों को अपना मेहमान समझकर बाद में मुस्तफ़ा का मेहमान समझकर अपने घरों में खाना खिलाते हो, उसके वहाँ के लोगों के वहाँ के में चलने वाले इदारे में मतबख की ज़रूरत क्या है? हम लोगों को मांगना पड़ता है, 1 किलो चावल दे दो, 1 किलो आलू दे दो, 1 किलो दाल दे दो। मैं मदरसा चलाता हूँ, 3 मदरसे का नाजिम हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह, और सब मेरी सरपरस्ती में चल रहे हैं। मुझे मांगना पड़ता है, लोगों के सामने भीख मांगनी पड़ती है, हाथ फैलाना पड़ता है। एक साहब के पास गया, मैंने कहा कि मेरे मदरसे में चावल खत्म हो गया है, चावल दे दीजिए। वो बेवकूफ़ आदमी बोलता है कि वहाँ मस्जिद बन रही है, वहाँ चंदा दिया, वहाँ मदरसा बन रहा है, वहाँ चंदा दिया, आपके यहाँ चावल घट गया तो फिर
इसका क्या होगा? वो बेहुदा आदमी अपने पेट की तरफ इशारा करता है, बोलता है इसका क्या होगा? यानी इतनी हिकारत भरी निगाह से उसने जवाब दिया कि 6 महीने के अंदर अंदर उसकी आंतड़ी में कैंसर हुआ, उसकी आंख में कैंसर हुआ। यानी पेट को दिखाकर मदरसे को छोटा किया। ए जालिम, यह मदरसा है, मदरसा, यह मदरसा है। तेरा मैं कदा नहीं साकी, यहाँ की खाक से इंसान बनाए जाते हैं। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मदरसा इस्लामिया रज़विया कासविया जिंदाबाद जिंदाबाद। ये मदरसा है तेरा मैं कदा नहीं साकी, यहाँ की खाक से इंसान बनाए जाते हैं। इस मदरसे की दीवार को इतने हल्के में मत लेना। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का संविधान पढ़ाया जाता है, मुस्तफ़ा जान रहमत की तालीम दी जाती है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाबू सुन रहे हैं? थोड़ी देर सुनेंगे, 5-7 मिनट। कितने लोग बोलिए बोलिए हजरत, बोलिए बोलिए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। या हबीब अल्लाह। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात की खुशबुएं फैलनी चाहिए। मुस्तफ़ा जान रहमत के अखलाक की किरणें हमारे बच्चों के सीने में आने चाहिए, वरना आने वाला जनरेशन खराब हो जाएगा। जो लोग मोच में ताव देकर घूमते हैं, बोलते हैं कि मैंने कंप्यूटर बनाया, मैंने हवाई जहाज बनाया, मैंने लैपटॉप बना दिया, मैंने मोबाइल बना दिया। मैं उन बेवकूफ़ लोगों से कहना चाहता हूं, अगर तुम्हें अपने आप में इतना ही भरोसा था, तुम्हारे अंदर एजुकेशन का इतना पावर था, तो तुम्हारे पैगंबर तो मेरे नबी के आने से 50-500 बरस पहले दुनिया में आ गए थे। उस वक्त तुमने लैपटॉप क्यों नहीं बनाया? उस वक्त तुमने मोबाइल क्यों नहीं बनाया? उस वक्त हवाई जहाज क्यों नहीं बनाया? इसलिए नहीं बनाया कि तुम्हारे पास वो फार्मूला ही नहीं था। ये फार्मूले तो आमना के लाल के आने के बाद वजूद में आए। मुस्तफ़ा का कुरान कहता है, अवलम यरौ इला तैरी फौकहुम साफ़ातिन व यक़बिदन। इन परिंदों को क्यों नहीं देखते हो? कैसे ये परिंदे हवा में उड़ते हैं। लोगों ने गौर किया, इन परिंदों को खुदा देखने के लिए बोल रहा है। इसका मतलब है इस पर गौर करना चाहिए, इस पर गौर करना चाहिए। ये जो पूरी दुनिया में चाहे मोबाइल हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे हवाई जहाज हो, ये किसी और का कारनामा नहीं है। वो हेरा की गोद से जो मुस्तफ़ा ने इक़रा की खुशबू फैलाई थी, ये उसी इल्म की खैरात पूरी दुनिया में बांटी गई। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लाह मौलाना शहाबुद्दीन साहब क़िबला जिंदाबाद जिंदाबाद। पूरी दुनिया में उसी इल्म की खैरात बट रही है। लोगों को समझ में नहीं आता है, मगर वो लोग जो लोग इस काम को अंजाम दे रहे हैं, वो लोग जानते हैं। मैं गिरिडीह शोरूम में अपनी गाड़ी सर्विस कराने के लिए गया, मैंने वहाँ पे लिखा हुआ देखा, एजुकेशन इज़ द पावर, एजुकेशन इज़ द लाइट। मैंने सोचा कि इतनी अच्छी बात इन लोगों को कैसे मालूम हो गई। खड़ा होकर के पेशाब करने वाले लोग इतनी अच्छी बात कैसे बोलते हैं। मैं दीवारों पर लिखा हुआ देखता हूँ स्कूलों में कि अनपढ़ बनकर कभी न रहना। बापूजी का यही था कहना, अनपढ़ बनकर कभी न रहना। यानी इन लोगों की सोच इतनी अच्छी कैसे हो गई। ये हमेशा एजुकेशन की बात करते हैं, हमेशा पढ़ाई की बात करते हैं, हमेशा इल्म की बात करते हैं। एजुकेशन इज द पावर, एजुकेशन इज द लाइट। इतनी अच्छी बात कैसे बोलता है। आज से 1500 बरस पहले मेरे मुस्तफ़ा ने कहा था, अल इल्म नूरुन अल इल्म कुव्वतुन। यानी एजुकेशन रोशनी का नाम है, इल्म पावर का नाम है। यानी पूरी दुनिया में जो इल्म की खुशबू फैली है, ये एहसान आमना के लाल का है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एहसान मुस्तफ़ा जाने रहमत का है। मुस्तफ़ा जाने रहमत ना होते तो दुनिया अंधकार में होती, दुनिया अंधेरे में डूब रही होती। मगर मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इल्म की किरणों ने पूरी दुनिया में उजाला बिखेरा है। मगर तुम पढ़ोगे तब ना, तुम पबजी खेलोगे, तुम फ्री फायर खेलोगे, फेसबुक चलाओगे, नहा रहे हैं चड्डी पहनकर, नहाते नहाते सेल्फी ले लिया, फेसबुक में पोस्ट कर दिया। खाना खा रहे हैं पार्टी में, खाना खा रहे हैं, गुलाब जामुन का फोटो लिया, फेसबुक में पोस्ट कर दिया। गए किसी शादी में, वहां लोगों के साथ खड़े होकर के सेल्फी ले लिया, फेसबुक में पोस्ट कर दिया। ए जालिम, इसी के लिए तू दुनिया में पैदा हुआ है क्या? इसीलिए है कि 24 घंटा सेल्फी ले और फेसबुक में पोस्ट करे। इतना टाइम अगर तू मुस्तफ़ा का कानून पढ़ने में देता, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हिंदुस्तान का संविधान लिखने वाला, डॉक्टर
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो खुद किसी ब्राह्मण के सामने से गुजरते थे तो मुंडी मार कर गुजरते थे, किसी राजपूत के सामने से गुजरते थे तो सैल्यूट मार कर गुजरते थे, मगर हिंदुस्तान का जब संविधान लिखा तो उनका कद ऊंचा हो गया, उनकी हैसियत बढ़ गई। वह बोलते हैं हिंदुस्तान के संविधान के हवाले से इतनी अच्छी बात, इतनी अच्छी सोच उनके पास आई, मेरा विजदान कहता है मेरे मुस्तफा का संविधान पढ़े बगैर इतना अच्छा संविधान दुनिया में कहीं हो ही नहीं सकता वाह है। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। ठंडे हो रहे हैं, ठंडे हो रहे हैं, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, और एक बार कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह, या हबीब अल्लाह। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, रीड विद द नेम ऑफ योर सस्टेनर हु क्रिएटेड द ह्यूमन बीइंग फ्रॉम द ब्लड क्लॉट। पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने खून के लोथड़े से तुम्हें पैदा फरमाया। अपने बच्चों को मदरसे में पढ़ाओगे, बाइक लेकर के चल रहा है, अपने बच्चों को जाहिल रखोगे, बाइक लेकर के जा रहा है सड़क पे, सामने से बिल्ली गुजर गई तो गाड़ी रोक देगा, क्यों भाई अब अपशगुन हो गया, बिल्ली ने रास्ता काट दिया। मगर मदरसे में पढ़ाओगे तो वह बिल्ली रास्ता काटे चाहे कोई रास्ता काटे, अपना मुहाफिज मुस्तफा को जानेगा, अपना सफर आगे क्या करेगा। बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोलिए, ये तालीमात मदरसे में दी जाती है, ये खुशबुएं मदरसे में उजागर की जाती है। हमने एक बेटे को डॉक्टर बना दिया, एक बेटे को इंजीनियर बना दिया, एक बेटे को प्रोफेसर बना दिया। कोई बेंगलोर में रहता है, कोई हैदराबाद में रहता है, कोई चेन्नई में रहता है, यानी मेरे से बात करने के लिए किसी के पास टाइम नहीं है। मगर हमने एक बच्चे को मदरसे में पढ़ाया, मदरसे में पढ़ाने के बाद वो करीब की किसी मस्जिद में इमामत करता है, मगर हफ्ते में एक बार जरूर बात करता है। यानी जिस बेटे के लिए बाप ने मेहनतें की, उस चौधरी से बात नहीं होती थी, उसके दरवाजे पर जाकर घंटों बैठा रहा कि मेरे बेटे का इंटर का एग्जाम, इंटर का एडमिशन होने वाला, इंटर में उसके लिए 40,000 का डोनेशन लग रहा है, 40,000 रुपया कर्ज चाहिए। यानी कर्ज ले लेकर बच्चे को डॉक्टर बनाया, कर्ज ले लेकर बच्चे को इंजीनियर बनाया। उसे बाप से बात करने के लिए टाइम नहीं है, मगर एक बच्चे को भेज दिया मदरसे में, ऐसे ही छोड़ दिया कि पढ़ेगा तो जिंदगी बन जाएगी, नहीं पढ़ेगा तो क्या करेंगे। मदरसे के असातिज़ा को जाकर कहा मौलाना साहब हम भी थक गए, मेरी बीवी भी थक गई, ये सुधरने वाला नहीं है, परेशान कर देता है घर में, अब इसे संवार सकते हैं तो आप ही संवार सकते हैं। यानी कौम का हर एक फर्द जानता है एक जानवर के तरीके पर चलने वाले बच्चे को जब मदरसे में भेजा जाता है वो इस काबिल हो जाता है कि वो वहां खड़ा होता है जहां मुस्तफा खड़े हुआ करते थे। बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लाह मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन साहब किबला, मदरसा इस्लामिया रज़विया कासमिया, जश्न दस्तार बंदी। सकाफी लगा दीजिए, सकाफी लगा दीजिए। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, रीड विद द नेम ऑफ योर सस्टेनर हु क्रिएटेड द ह्यूमन बीइंग फ्रॉम द ब्लड क्लॉट। पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने खून के लोथड़े से तुम्हें पैदा फरमाया। यानी हाफिज कुरान जो हाफिज बन जाता है उसको हल्के में नहीं लेना है। इस हाफिज कुरान की अहमियत इतनी बड़ी है कि आपको अंदाज़ा नहीं है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर जो कुरान नाजिल हुआ है वो कुरान बेनूर सीने में नहीं आता है, जो सीना इस लायक होता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस सीने में अपना कुरान उतारता है। यह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान है। मेरी बेटियां जब शादी के लायक हो जाती हैं, इसको अगर पूछा जाता है तुम्हें लड़का कैसा चाहिए तो देखना ड्रामा, पहली बात तो पूछा ही नहीं जाता है, और अगर पूछ लिया जाता है तो आवारा जहन की लड़कियां, आजाद जहन की लड़कियां ये बोलती हैं मुझे दाढ़ी वाले से शादी नहीं करनी है। मैं कहता है बेवकूफ लड़की, तुझे दाढ़ी वाले से शादी नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि तेरे जहन में कैंसर हो गया, तेरी सोच बुरी हो गई। मैं तुमसे कहना चाहता हूं अगर तुम्हें शादी से पहले अगर तुम्हें किसी अच्छी लड़की से निकाह करने की ख्वाहिश है तो शादी से 1 साल पहले दाढ़ी रख ले, इसलिए कि दाढ़ी वाले को हर लड़की पसंद नहीं करेगी, वह पसंद करेगी जिसके सामने फातिमा का कैरेक्टर होगा, जिसके सामने खदीजा का किरदार होगा, हज़रत आयशा का कैरेक्टर होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
हजरत अल्लाह मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन साहब सकाफी जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र और एहसान। क्यों भाई? दाढ़ी वाले से शादी नहीं करेंगे, दाढ़ी वाले से शादी नहीं करेंगे। तुमको तो समझ में ही नहीं आता है, मेरे चेहरे पे दाढ़ी आ जाएगी। आजकल कुछ आज़ाद लड़कों के जहन को मैंने देखा है, आईपीएल देखने लगे, आईपीएल देखने लगे, कुछ लोग फैशन के तौर पर दाढ़ी रख लिए। केएल राहुल की दाढ़ी देखा, मेरे गांव में एक लड़का है, मैंने उसको पूछा क्या बात है, बड़ी तुम्हारी अच्छी सोच हो गई, मैं तुमको बार बार बोलता था दाढ़ी रख लो, मगर दाढ़ी नहीं रखा, मगर आप दाढ़ी रख लिए, चलो अब तुम्हारी तहजीब अच्छी हो गई। बोला नहीं नहीं, केएल राहुल को नहीं देखते उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी है। मैं कहा जालिम, तू इस दाढ़ी को रखा है, लानत है इस दाढ़ी पर। तो ये बोलता है केएल राहुल की दाढ़ी अच्छी है, दुनिया में सबसे खूबसूरत दाढ़ी मेरे मुस्तफा की है, नबी यकानैन की है। अगर उनके नक्शे कदम पर चलते हुए तू दाढ़ी रखता तो तेरा दाढ़ी रखने की वजह से तुम्हारा चेहरा भी हसीन लगता और मुस्तफा की सुन्नत भी अदा हो गई हो। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान मुस्तफा अल्लाह। की सुन्नत भी अदा हो गई होती, मगर तुमने अपनी सोच बदला, तुमने अपनी हैसियत बदल दी। आजकल के नौजवान लड़के 300 रुपया 3,000-4,000 रुपया खर्च करने के बाद जाकर कपड़ा खरीदेगा, फटा पुराना कपड़ा खरीद कर ले आया। लोग पूछते ये फटा हुआ कपड़ा क्यों पहनता है? लोग बोलते हैं मौलाना ये फैशन है। मैंने कहा फैशन समझकर तुमने ये फटा हुआ कपड़ा पहना, अगर फटा हुआ कपड़ा हुजूर के सहाबा की सुन्नत समझकर पहना होता तो लोग तुम्हारे फटे हुए कपड़े को नहीं देखते, मुस्तफा की सुन्नत को देखते, वाह वाह वाह, सुभान हुजूर की अल्लाह। सुन्नत देखते। देखना ईद के मौके से ड्रामा, कैसे ड्रामा चलता है। ईद के मौके से 1 महीने का रोजा रखने के बाद गया बाजार में जाकर 3,000 रुपये का जूता खरीद लिया, 4500 रुपये का जींस खरीद लिया, 3500 रुपये का शर्ट खरीद लिया। क्या कहता है सब मैंने ब्रांडेड खरीदा है, मेरे पास ब्रांड का जूता है, मेरे जूते का ब्रांड है, मेरे जींस का ब्रांड है, मेरे शर्ट का ब्रांड है। इस ब्रांड के पीछे भागने वाले ने 10,000 रुपया अपने पूरे सेट में लगा दिया, 15,000 का पूरा सेट खरीद लिया। ईद के दिन नमाज पढ़ने जा रहा है, चला आया मुंह उठा के भीख मंगे की तरह भीख मांगने के लिए इमाम साहब के पास। इमाम साहब इत्र है क्या, दे दीजिए ना। इमाम साहब टोपी है क्या, टोपी भूल गए, दे दीजिए ना। इमाम साहब सुरमा भूल गए। मैंने कहा जालिम, ये जूता पहनना जो तुमने खरीद कर लाया ये मुस्तफा की सुन्नत नहीं है, जो जींस खरीद कर लाया ये मुस्तफा की सुन्नत नहीं है, जो शर्ट खरीद कर लाया ये मुस्तफा की सुन्नत नहीं है, मगर सुरमा लगाना हुजूर की सुन्नत, इत्र लगाना हुजूर की सुन्नत, टोपी पहनना मुस्तफा की सुन्नत। जो अंग्रेजों का तरीका था उसके पीछे 15,000 खर्च कर दिया, मगर जो हुजूर की सुन्नत थी उसे भूल कर चला आया। इससे बेहतर होता कि हुजूर की सुन्नत को गले लगाता, कयामत में मुस्तफा तुम्हें गले लगा लेते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मुस्तफा तुम्हें गले लगा लेते, मगर तुमने अपनी तहजीब बदल दी, तुमने अपनी सोच बदल दी, तुमने अपने ख्यालात बदल दिए। लोगों को देखा जैसे जी रहे हैं वैसे ही जीने लगे। तुम इसके लिए नहीं हो, तुम्हारी सोच अलग होनी चाहिए, तुम्हारी हैसियत अलग होनी चाहिए। देख हजरत उस्मान गनी को, और 2-3 मिनट सुनेंगे, कितने लोग सुनेंगे जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र और एहसान। रात के इस हिस्से में अगर आप तकरीर सुन रहे हैं बहुत मैं शुक्रगुजार हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इंशाल्लाह इंशाल्लाह बड़े अच्छे लोग सुन रहे हैं, बातें अच्छी लग रही है। कितने लोगों को अच्छी लग रही है जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत का लाख लाख शुक्र और एहसान है। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बेशुमार नवाजिशें हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बोलने में अच्छा इस बुनियाद पर भी लग रहा है कौन खतीब कितना कामयाब है, कौन शायर कितना कामयाब है, ये हैसियत बाद में देखी जाती है, मगर सबसे बड़ा रोल जलसे को कामयाब करने के, अगर सबसे बड़ा रोल ये किसी खतीब को चाहे किसी शायर को कामयाब करने में रोल अगर है तो इलाकाई उलमा जो स्टेज पर बैठे होते हैं उनका एक बहुत बड़ा रोल होता है, उनकी बहुत बड़ी हैसियत होती है। बहुत सारे स्टेज पर हम लोग जाते हैं, स्टेज में बैठने वाले मौलवी और मौलमा ऐसे बैठते हैं जैसे कि
बासी पकोड़े की बदबू आ रही है मुंह से। मगर यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह जितने उलमा हैं सबके अखलाक सुनहरे क्या बात हैं, है, सबका सुभान कल्ब अल्लाह। कुशादा है, सबके दिल फराख हैं। मैं कहता हूँ क्यों नहीं होगा। हुजूर आला हजरत के अखलाक के छींटे इन उलमा के पास है, हुजूर आला हजरत के इल्म की खुशबुएं इन उलमा के पास है। बिहार वाले, बंगाल के कुछ इलाके, झारखंड के कुछ इलाके जान ले कि स्टेज पर बैठकर जबान किस तरह हसास रखी जाती है। कभी शीश कर आकर के देख लेना, तुम्हें पता चल जाएगा जलसे में बैठने का तरीका क्या होता है। क्या बात है, क्या बात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लाह मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन साहब सकाफी, नारे तकबीर। आप खाली आ रहे हैं, वो 100 रुपया जो तुमको तब से दिखा रहे हैं, एक बार भी दे के नहीं गए। 100 खाली 10 वाला दीजिएगा। हैं? हम सोच रहे कि इस बार 100 टक्की लेकर के आ रहा है, इस बार 100 टक्की लेकर के आ रहा है, मगर खाली 10 टक्की दिखा के चला जा रहा है। बहरहाल बहुत अच्छे लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने ऐसे ही सुभान तफरीह अल्लाह, सभा के लिए सुभान बोल दिया। अल्लाह। बहुत अच्छे लोग हैं आप सब अल्हम्दुलिल्लाह। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। अल्लाह। बहुत अच्छे लोग हैं, आपकी समात अच्छी है, बहुत मज़ा आया मुझको बोलने में। मौलाना शकील साहब को मैं मना कर रहा था, तारीख ले लेने के बाद मैंने कहा कि हज़रत माहौल अच्छा नहीं है, होली का माहौल रहेगा, इतना लंबा सफ़र करके जाऊंगा नहीं अच्छा महसूस करता हूँ। घर वाले का भी दबाव है कि नहीं जाना होगा, बाद में कभी किसी मौके से तारीख आगे चले जाना, अभी छोड़ दो, घर वालों का इसरार है। मगर मौलाना शकील साहब ने छोड़ा नहीं। मैंने इनको आते वक्त रास्ते में कहा कि ज़रा सा आप नर्म हो जाते तो मैं टर्की मार देता, मगर ये इतने मजबूत रहे कि मुझको एकदम अखलाक की जंजीर में बांध कर ले ही आए। अखलाक की जंजीर भी कितनी निराली, घर में होते तो सो रहे होते, यहाँ बैठे हैं तो मुस्तफ़ा का जिक्र कर रहे हैं। जोर से बोलिए, बेशक, मुस्तफ़ा सुभान जान रहमत के, मुस्तफ़ा जान रहमत की बात कर रहे हैं, हुजूर के अखलाक की बात कर रहे हैं। आपको अभी फ़ोन आ जाए, कोई कॉल कर दे तो कॉल भी रिसीव मत कीजिएगा। और अगर बाद में पूछे कि मैंने तुमको 15 बार 20 बार कॉल किया, तुमने रिसीव क्यों नहीं किया, तो उसको बता देना कि मैं उस वक्त हुजूर की बातें सुन रहा था, मैं उस वक्त नबी के कैरेक्टर की बातें सुन रहा था। नबी ये कौन है सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये जो इन बच्चों के सर पे दस्तार बांधी गई, क्या वजह थी? अगर ये लोग चाहते तो एक मदरसे के हॉल में ही 2-4 उलमा को बुला दिए होते और इनके सर पर दस्तार लपेट दी जाती, सनद दे दी जाती। पगड़ी का इतना बड़ा रोल कैसे? स्टेज सजाने की क्या जरूरत है? इतना शानदार डेकोरेशन करने की क्या जरूरत है? 15,000 का साउंड सिस्टम, 25,000 का डेकोरेशन, लोगों के पीछे इतने खर्च, इतना कुछ करने की क्या जरूरत है? हुजूर हज़रत नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को सूरह बकरा पढ़ाया 12 साल में। हज़रत उमर फारूक ने 12 साल में सूरह बकरा की तालीम हासिल की। और जब हज़रत उमर फारूक ने सूरह बकरा की तालीम हासिल कंप्लीट की तो आपने ऊंट ज़बह करके मदीने वालों को खिलाया था। वाह वाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोले, जोर से बोले। ऊंट ज़बह करके मदीने वालों को खिलाया था। हजरत उमर फारूक ये ध्यान देना चाहते हैं, ये एजुकेशन दुनिया का सबसे खूबसूरत एजुकेशन है। जब ये हासिल कर लो, दुनिया वालों के सामने अपना ऐलान करो ताकि दूसरे लोग ये समझे जब हिफ्ज करने की वजह से यहाँ इतनी इज्जत मिलती है तो मैदान माशर में कितनी इज्जत मिलेगी, क्या बात है, मैदान सुभान माशर अल्लाह। में इसका वक़ार कितना बुलंद हो जाए। बेशक, सुभान अल्लाह। मदरसे सुभान के अल्लाह। बच्चों को, मदरसे में पढ़ने वालों बच्चों को गालियां देंगे, हाफिज कुरान को गालियां देंगे। जिन लोगों की जबान पे गालियां होती है उसकी तहजीब खराब है। वैसे भी अपनी जबान से गालियां नहीं निकालनी चाहिए, इंसान को अपनी जबान महफूज रखनी चाहिए, जबान से गालियां कभी नहीं निकालनी चाहिए। क्यों भाई? इनके सीने में कुरान है, इनकी इज्जत, इनकी अजमत अब बहुत ऊंची हो गई। कल क़यामत में खुदा फरमाएगा कि पढ़ता जा, चढ़ता जा, जैसे जैसी आयतें पढ़ेंगे वैसे वैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके मर्तबे बढ़ाएगा। अभी आज से 4 साल पहले, लॉकडाउन से पहले, किशनगंज के इलाके में, शीतल मुनि एक जगह का नाम है, किशनगंज के इलाके में
शीतल मुनि, वहाँ का जो सेक्रेटरी था जलसे का, उसका नाम था जाहिद। उसके घर में रात का खाना खा रहा था। आज हमने जिस घर में खाना खाया अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी जियाफत करना तो यूपी वालों की शान है। इनसे बेहतर जियाफत के मामले में कोई स्टेट नहीं जा सकता है, कोई सूबा आगे नहीं बढ़ सकता है। हुजूर आला हजरत का फैज़ान इनके सरों पर है, जिनके घर में खाना खाया रात में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी जियाफत, बहुत अच्छा खाना। खाने का तरीका ही बताता है कि इनके घर में उलमा का आना जाना है। डॉक्टर अकबाल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एजुकेशन ले रहा था, पढ़ाई कर रहा था। ईद के दिन उसके 4 ईसाई दोस्त आ गए। ईद के दिन दस्तरखान बिछाया, ईसाइयों को बैठा कर खाना खिला रहा है। डॉक्टर अकबाल ने इतने बेहतर तरीके से खाना खिलाया, वो ईसाई चारों ईसाई खड़े हो गए और वो बोलते हैं जिस कौम का दस्तरखान इतना अच्छा है उस कौम का पैगंबर कितना अच्छा होगा। ए अकबाल, आज से हम भी उसी नबी का कलमा पढ़ते हैं जिस नबी का कलमा तुम पढ़ते हो। वाह वाह, नारे रिसालत, नारे रिसालत। यानी मुसलमानों के दस्तरखान के नज़ाफत देखने के बाद लोग कलमा पढ़ने पर मजबूर हो जाते हैं। ये मुसलमानों का दस्तरखान है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस दस्तरखान को सलामत रखे जिस दस्तरखान पे हमने खाना खाया और दिगर उलमा ने खाना खाया। खुदा उस दस्तरखान को भी सलामत रखे जिस दस्तरखान में मदरसा इस्लामिया, रज़विया, कासमिया के बच्चे जाकर खाना खाते हैं। खुदा उस दस्तरखान को भी सलामत रखे। वो जाहिद आम का आदमी, किशनगंज शीतल मुनि का इलाका, वहाँ गए सेक्रेटरी साहब के यहाँ खाना खाने के लिए। उनके सामने जब खाना लेकर के लड़का लगा रहा था, उन्होंने कहा कि हजरत इस लड़के को देखिए। मैंने कहा देख रहा हूँ। कहा ये मेरा दामाद है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, आपका दामाद है। इतने मुश्किल लड़की सामने से गुजरी। कहा हजरत वो मेरी बेटी है, उसी से इसकी शादी हुई। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है माशाअल्लाह। कहा हजरत मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि ये मेरा दामाद है, ये मेरी बेटी है, इसके लिए नहीं बोल रहा हूँ, इसके पीछे एक कहानी है। मैंने कहा क्या कहानी है, सुनिएगा। वो बोलता है इसके पीछे एक राज है, एक कहानी है। मैंने कहा क्या कहानी है। मैंने कहा वो बोलता है कि ये लड़का सऊदी में रहता है, ये लड़का दुबई में रहता है, काम करता है, मगर ये हाफिज कुरान है। मेरी लड़की के लिए जब रिश्ता आया, रिश्ते की बात करने वाला जब लड़का वाला आया, मुझे मालूम हुआ कि हाफिज कुरान है, तो मैंने अपनी बात पक्की कर दी। जोर से बोलिए। मैंने अपनी बात पक्की कर दी। मैंने अपनी लड़की देने की रजामंदी जाहिर कर दी। जैसे ही लड़का वाला वापस चला गया, थोड़ी देर के बाद, 1 घंटे के बाद एक जवान लड़का आता है मेरे मोहल्ले का। वो बोलता, दरवाजे पे दस्तक दिया। मैंने दरवाज़ा खोला, सामने देखा फलां लड़के को। मैं पहचानता हूँ उस लड़के को क्योंकि मेरे मोहल्ले का लड़का है। मैंने पूछा क्या बात है। वो लड़का बोलता है आपने अपनी बेटी की शादी फलां जगह तय कर दी, मैंने सुना है, वो शादी नहीं होने दूंगा। मैंने कहा कैसे नहीं शादी होने देगा। कहा नहीं शादी नहीं होने दूंगा। आपको पता नहीं 4 साल से मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ, आपकी बेटी से, उससे शादी मैं करना चाहता हूँ, ये शादी किसी से नहीं होने दूंगा। वो बाप बोलता है अगर 1 घंटा पहले आया होता तो थोड़ी देर के लिए मैं सोच भी सकता था, मगर अब नहीं सोच सकता हूँ, इसलिए कि मैंने जिसे दामाद बनाने का सोचा है वो मेरा दामाद हाफिज कुरान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोले, जोर से बोले। वो हाफिज कुरान है। वो लड़के को जवाब दे करके वापस भेज देता है। घर आता है, अपनी लड़की को बैठाता है, अपनी लड़की से पूछता है फलां लड़का आया था, वो ऐसा ऐसा बोल रहा है, बता सच क्या है, मैंने तेरा रिश्ता तय कर दिया है। वो लड़की बोलती है अब्बा हुजूर मेरी तरफ से कोई हाथ नहीं है, वो सिर्फ मुझे पसंद करता है। मैं इतना जानती हूँ कि वो लड़का अच्छा है, मगर आपने जिसका रिश्ता तय किया है, इस रिश्ते के सामने चाहे वो प्यार हो चाहे मोहब्बत हो, कोई नहीं है। ये दुनिया की मोहब्बत फानी है, मगर कुरान की मोहब्बत जावेदानी है। मेरा शौहर एक हाफिज बनने वाला है तो दुनिया के तमाम मर्दों को लात मार सकता हूँ, मगर हाफिज कुरान को ठुकरा नहीं सकती हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाफिज कुरान को नहीं ठुकरा सकती हो। ये वो लड़की का जवाब है। मतलब ये नहीं कि दुनिया के तमाम मर्द बुरे हैं, तमाम मर्द अच्छे हैं जिसके सीने में मुस्तफ़ा जान रहमत की तालीमात है, मगर वो सीना जिसके सीने में कुरान की दौलत है, जिसके सीने में कुरान का नूर है, वो सीना बाकी सीनों से अलग होता है। इसलिए अपने बच्चों के सीने को इल्म से आरास्ता फरमा दें, अपने बच्चों के सीने को इल्म से पैरास्ता फरमा दें, ताकि आपका बच्चा कुरान
पढ़े, दूसरे लोग ये सोचे ये कुरान पढ़ रहा है। जब ये इतना शानदार कुरान पढ़ रहा है तो इनका पैगंबर कुरान कितना शानदार पढ़ता हो। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन तमाम तलबा के सर पर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन तमाम तलबा के सीने को यूं ही इल्म के नूर से मुनव्वर फरमाए और यहाँ के असातिज़ा के अखलाक को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सलामत रखे। यूं ही खुलूस और लिल्लाहियत के साथ दीनी खिदमत अंजाम देते रहें और इस मदरसे को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मज़ीद तरक्की और मज़ीद उरूज अता फरमाए। चूँकि मदरसे का वक़ार महफूज रहना चाहिए ताकि आपका वक़ार महफूज रहेगा। आपका वक़ार, ये मार्च का महीना है, अभी अप्रैल का महीना आने वाला है। मेरे बच्चे जाहिल रहेंगे, स्कूल में पढ़ेंगे तो वो खुराफात मचाएंगे। 1 अप्रैल का तारीख देखना कैसे ढिंढोरा पीछेंगे लोग। 1 अप्रैल को एक दूसरे को धोखा देंगे, कह देंगे कि फला आदमी तुमको बुला रहा है। जब वो आदमी वहां पर जाएगा उसको जवाब देगा कि क्या बात है आपने मुझे बुलाया। वो आदमी जवाब देगा बेवकूफ़, आज 1 अप्रैल है, तुमको बेवकूफ़ बनाया गया। ये अप्रैल फुल मना रहे हैं। तुमको पता है अप्रैल फुल की तारीख क्या है, अप्रैल फुल की हैसियत क्या है। आज से 800 बरस पहले जब अंदलुस की धरती पर मुसलमानों को मूली और गाजर की तरह काटा जाने लगा, मुसलमानों को जब मूली और गाजर की तरह काटा जाने लगा, तब उस वक्त अचानक किसी ने ऐलान कर दिया कि जो मुसलमान जाना चाहते हैं कश्ती के जरिए, उसे दरिया के पार कर दिया जाएगा। दरिया के उस पार मुसलमानों की फौज आई हुई है, जाना चाहे तो जा सकते हैं। ऐलान हो गया। अब उस कश्ती पर सवार हुए कौन? जो अपाहिज मुसलमान है, जो बूढ़े मुसलमान है, जो गरीब मुसलमान है, औरतें, बच्चे, ये सब सवार हो गए। और जब कश्ती बीच दरिया में पहुंची, कश्ती में आग लगा दी गई। ये तारीख 1 अप्रैल की तारीख है, यानी मुसलमान की कौम को बर्बाद किया गया। वो 1 अप्रैल को, इसको इन लोगों ने अप्रैल फुल के तौर पर मनाया। मुसलमान इसमें कूद गया, मुसलमान उछल गया और मुसलमानों के घरों में भी ये बीमारी आ गई। ऐ जालिम, अपने ही बाप के जनाजे का जश्न मनाता है। तुम्हारा अप्रैल है क्या? तुम्हारा इतवार है क्या? तुम्हारे लिए न इतवार है न तुम्हारे लिए अप्रैल है। तुम्हें खुशियां मनानी है तो उस दिन मनाओ जिस दिन आमना का लाल दुनिया में तशरीफ लाया। सुभान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लाह मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन सकाफी साहब क़िबला, नारे तकबीर। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात सबसे ऊपर, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म की खुशबुएं सबसे आगे। इसको जितना आगे रखोगे तुम्हारी तहजीब उतनी बेहतर होगी, हमारा वक़ार उतना बुलंद होगा। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से अपने बच्चों को आरास्ता व पैरास्ता फरमाए ताकि दुनिया में हम सुरखरू रहें, हमारी आने वाली नस्लें सुरखरू रहें। मुस्तफ़ा जान रहमत के इल्म की खुशबुएं फैले। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन फैलाने के लिए हाफिज ही हो ज़रूरी नहीं है, आलिम ही हो ज़रूरी नहीं है, मगर एक आदमी चाहे तो चाय पीने वाला भी आदमी चाय के दुकान पर बैठकर मुस्तफ़ा के दीन की तबलीग कर सकता है। चाय लिया हमने, बिस्लरी की बोतल खरीदी, खड़े खड़े पानी पी गए। चाय लिया, खड़े खड़े चाय पीने लगे। वही अगर बैठकर हमने चाय पी होती, कोई आदमी अगर पूछा होता कि तुमने बैठकर चाय क्यों पिया, खड़े खड़े भी पी सकते थे, उसको जवाब देते मेरे हुजूर ने कहा है बैठकर पीना। वो ये सोचता जब उनकी बात इतनी अच्छी है तो वो कितना अच्छा होगा। जिंदगी ने फिर कभी वफा की तो इंशाअल्लाह ताला गुफ्तगू होगी। हमारे बोलने में, आपके सुनने में कोई गलती हुई हो, सभी हजरात हमारे साथ मिलकर बावाज़ बुलंद तो इस्तग़फ़ार पढ़ें। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली दम्मी व अतूबु इलैह। जोर से कलमे शहादत पढ़िए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।